फैमिली मिल गई, ये इन्हीं की तो फैमिली है। नहीं, तो सत्या एक दफा पंढरपुर गया था। वहां उसने इन दोनों बच्चियों को देखा और उन्हें अपने घर लेकर आ गया। तब से ये दोनों ही इस फैमिली की मेंबर हैं। सत्या को समझना अभी बाकी है तुम्हारे लिए। उसकी भावनाओं और इमोशनल साइड से अभी तुम वाकिफ नहीं हो। जयदया, हाँ? आज ये दोनों कुछ ज्यादा ही गोरी नहीं दिख रही। तुम्हारा मतलब हम काली हैं? काली तो नहीं, पर मेरे हिसाब से थोड़ा मेकअप ज्यादा कर लिया। हम तो बचपन से ही गोरी हैं। हाँ तब? हाँ वो तो है। पंढरपुर में 2 फॉरेनर मेम मिली थी ना मुझे। हाँ, नाक बहती हुई फॉरनर। मम्मी, 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 वाघमारे, चलिए हम चलते हैं। ये यहाँ ऐसे ले लो। ए पापिया, ये क्या टाइम पास कर रहा है? क्यों बुलाया हमें? क्या बात क्या है? अरे मैडम, जरा थोड़ा तो सब्र कीजिए ना। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। वो जरा मंजू दीदी को आने दो फिर। ये क्या है हर बार का तेरा नाटक? मंजू मंजू मंजू, अब उसके आने तक हम यहाँ खड़े रहेंगे? वो कौन है? हाँ, खुद को शानी समझती है बहुत। क्या काम है? जल्दी से बोल वरना हम जा रहे हैं। प्रिया जरा रुको तो सही, वो जानबूझकर थोड़े ही कर रही है ये देरी। उसके रोज का है भारती मैडम। अब आ गए आ गए आ गए आ गए। मंजू दीदी और सत्या भाई आ गए। आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। आइए मंजू दीदी, आइए सत्या भैया। क्यों रे पप्या? अरे कितनी बार उद्घाटन करोगे यार इस ठेले का? जी वैसे नहीं, मेरी जिंदगी की नई शुरुआत आप दोनों की वजह से हुई है, तो मेरे नए ठेले का नाम का उद्घाटन भी आप दोनों के हाथों से ही होना चाहिए। चलिए चलिए जल्दी करिए। आइए सत्या भैया, आप दोनों यहाँ आइए। आइए आइए, ये लीजिए। आहा, है? पॉकेट मार। पागल है ये। अरे ऐसे कैसे पाप्या? अरे ऐसा कैसा नाम दिया तूने? पॉकेट मार चाय वाला? मंजू दीदी, आप ही सबको बताइए ना। ये नाम के लिए मैंने ही कहा था। अब ये इतनी ईमानदारी से ठेला चला रहा था, फिर भी लोग बोल रहे थे ए पॉकेट मार चाय दे, ऐसा कहते थे। तभी उदास होकर मेरे पास आया। लेकिन हम किसी का बीता हुआ कल बदल नहीं सकते ना। लेकिन इसमें बदलाव जरूर आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका बीता कल आज ये गर्व से याद करे। अरे वाह वाह, बढ़िया आइडिया है। मतलब इंसान चाहे कितना भी आगे क्यों ना निकल जाए, उसके बीते हुए कल के लिए उसे भविष्य में शर्मिंदा ना होना पड़े। और इस नाम का चाय वाला ये सुनकर जरूर लोग आएंगे चाय पीने। ए पॉकेट मार, अब मेरा मतलब चाय वाला।
1 2 3 4 5 6 चाय बना कर लेगा जल्दी। हाँ हाँ, मैं अभी बना कर लाता हूँ। आप मुंह क्या देख रहा है, जल्दी से बना कर लाना। हाँ हो जाता हूँ। माँ, सारा खाना बना दिया है और बर्तन भी मांज दिए हैं और झाड़ू भी लगा दिया है। अब जानबूझकर ज्यादा काम मत करना और दवाई टाइम पर लेना और आराम करना। ठीक है अमरी। अरे ओ रत्ना, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अभी तो मैं जिंदा हूँ। आप चुप रहो, मैं आपके लिए नहीं रो रही हूँ। तो फिर? भैया भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, मैं मेरे भैया के लिए रो रही हूँ। उनका स्वर्गवास हुए इतने साल बीत गए, तब तो रोई नहीं, अब क्यों रो रही है? आज रक्षाबंधन है, भूल गए आप? माँ, तुम ध्यान मत दो इस पर, वरना तुम्हें ही तकलीफ होगी। और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम शांत रहो। और हाँ, क्या बात है? आज तुम्हें पापा की याद बड़ी सता रही है? हाँ। जब पापा जिंदा थे, तब तो पापा के लिए रक्षाबंधन या भाई दूज पर कुछ नहीं लाती थी। वही तो। लेकिन जाते वक्त बोरी भर के सामान लेकर जाती थी। वही तो सब याद आ रहा है। उसकी बात तो कभी नहीं आई हमारा पूछताछ करने, हमारा ख्याल रखने, हमारा सहारा देने। जब तुम्हारे पति की जॉब छूटी, तब तुम्हें हमारी याद आ गई। हाँ हाँ, नहीं आई मैं, क्योंकि वो मेरा भाई था। अकेला सब संभाल लेता था वो, इसलिए मुझे यहाँ की चिंता कभी नहीं हुई। और नासपिटी, तब तो तुम्हें अकल भी नहीं थी, इतनी छोटी थी तुम। अभी भी अकल तो है नहीं। तुम्हें एक बात बोलूं, मेरी मंजू है ना, भैया के जाने के बाद मेरी मंजू हर साल राखी पर, भाई दूज पर भैया की तरफ से मुझे साड़ी गहने दिया करती थी। वो उसने कभी मुझे खाली हाथ जाने नहीं दिया। हाँ, इतनी अच्छी है वो। और तुम देखो कैसे चपड़ चपड़ कर रही हो मेरे सामने तुम। अब हर बार राखी पर तुम्हें साड़ी गहने मिले हैं ना? हाँ, तो इस साल नहीं मिले तो क्या दिक्कत है? जरूरत है हमें, थोड़ी समझदारी तुम भी दिखाओ। हाँ, यही तो फर्क है तुम में और मेरी मंजू में। मेरी मंजू है ना, लेने देने के मामले में बिल्कुल सुलझी हुई है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करती। बात ये है अम्मू, 4 पैसे क्या कमाने लगे इसका मतलब दुनियादारी भी आ गई, ऐसा नहीं होता। घर चलाने के लिए दुनियादारी की समझ होना बेहद जरूरी होती है, जो तुम में बिल्कुल नहीं है और मंजू में है वो। तो मैंने कब ना कहा? हाँ, मेरी दीदी है सबसे अच्छी, और सिर्फ इस मामले में नहीं बल्कि हर चीज में बेस्ट है। लेकिन उसकी अच्छाई का तुम गलत इस्तेमाल करती आ रही हो। और इस बार उसके घर जाकर उसे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। हमारे पेंशन के पैसे जो हड़पे हैं ना तुमने, उसको ही गिफ्ट समझ लो। और वैसे भी मैं दीदी को पहले से ही कहने वाली हूँ कि अगर गलती से भी तुम उनके घर गई तो तुम्हें खाली हाथ वापस भेज दे। अरे सभी, ये तो सिर्फ शगुन है राखी का, और भी बहुत से गिफ्ट मिलने वाले हैं हमें। क्यों मम्मी, है ना? क्या हुआ मम्मी? हमारा लाडला हमसे दूर जा रहा है। मम्मी आप क्यों टेंशन ले रही हो? हाँ तो मैं आपको बताऊं, सत्या भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर से हम लोग कुछ प्लान बनाएंगे, उसको इस घर से बाहर निकालेंगे। क्या चल रहा है? चेतू,
आ गई तुम। बैठो बैठो। देखो, मैंने ये स्केच किया है, सबसे पहले तुम्हें दिखाना चाहता था। कैसा है? वाओ, देखा मम्मी, कोई ना कोई बहाना बनाकर ये हमारे घर चली आती है। मम्मी, मुझे तो लग रहा है सत्या भैया का बस बहाना है, इससे तो पापा से मिलने में ज्यादा इंटरेस्ट है। सवे कवे, चुप बैठो। उसका कुछ जरूरी काम होगा तभी तो वो यहाँ आई है, वरना क्यों आती। मम्मी, हम एक छोटी सी टेस्ट करके देखें क्या? मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ, आप इसे कहो पापा को राखी बांधने को, फिर देखते हैं ये राखी बांधती है या नहीं। सवे कवे, तुम तो बड़ी होशियार निकली। बढ़िया आइडिया है। अब इस नौटंकी का हम पर्दाफाश कर देंगे। जाओ, तुम थाली लेकर आओ। अब मिस चित्रा देशमुख एकदम सही मुहूर्त पर आई हैं आप। माया, अब आप बैठिए बैठिए। मैं तो सत्यजीत और मंजरी से मिलने आई थी, और ये कौन सी मुहूर्त की बात? पता चल जाएगा। आज रक्षाबंधन है ना, तो आप अपने भाई को राखी बांध कर ही यहाँ से जाना। भाई? और ये प्रभ्या और मेरा भाई? अरे प्रभ्या, ये कब हुआ? ऐसे कैसे? अब इतनी पुरानी पहचान ठहरी तुम दोनों की, क्यों? तो राखी बांधने में क्या दिक्कत हो सकती है? प्लीज। अरे नहीं, अरे माया, सिर्फ पहचान ही नहीं है, अच्छी दोस्ती है, करीबी दोस्त हैं हम। ये ऐसे भाई बहन का रिश्ता हम दोनों के बीच कभी नहीं हुआ। ए प्रभ्या, ऐसे हर रिश्ते को नाम देना जरूरी थोड़ी ना है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा तुमने चित्रा। हर रिश्ते को कोई ना कोई नाम देना जरूरी नहीं होता है। एग्जैक्टली। तुम्हें याद है कॉलेज में हम दोनों को क्या बोलते थे? चित्रकार की चित्रा। देखा मम्मी, हमने कहा था ना, इन दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है, नहीं तो राखी बांध दी होती। मम्मी, रोना मत। अरे पप्पया, अंदर किसका खजाना ढूंढ रहा है? चाय कब देगा? अरे बहुत काम है मुझे। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा था। इतनी देर क्यों लग रही है, क्या पता? अरे बस हो ही गया, बना रहा हूँ, 5 मिनट दीजिए बस। अरे क्या सत्या भाई, मुझे छोड़ के यहाँ पे आ गए तुम, और वो भी पप्पू सेठ के ठेले पे। मुझे बताते, मैं भी पप्पू सेठ के हाथ की चाय पी लेता। अरे मैं आने ही वाला था, लेकिन ये पप्पू है ना, इसने मेरे को रोक के रखा। बाजूहट छोटू, ए बाजूहट, पॉकेट मार चाय वाला। ए क्या नाम रखा है, एक नंबर नाम रखा है, एकदम बढ़िया नाम। किसने रखा है? अरे बलमा भैया, और कौन रखेगा? अपनी मंजू मैडम ने रखा है। हैं? बढ़िया नाम रखा है भाभी। अरे सत्या, वो मैं पार्टी के ऑफिस में बैठा था ना, वहाँ पर कोई मिला ही नहीं मुझे, इसलिए मैं ढूंढते ढूंढते तुझको यहाँ पर आ गया। मैं जरा साइड में लगाता हूँ।
ए पाप्या, अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, क्या कर रहा है? अरे काम है, मुझे जाना है। आ गया पप्पू सेठ आ गया। अरे अब ये सब क्या है? आप बैठिए यहाँ पर सत्या भैया। मंजू दीदी बैठिए। आज रक्षाबंधन है ना, तो इसलिए तुम दोनों की आरती उतारनी है। अरे पाप्या, इस सब की क्या जरूरत थी? नहीं, आप दोनों बैठ जाइए। ए बैठ, अरे बैठ ना। अरे पाप्या, सत्या भैया, आजकल अपने सगे भाई के लिए कोई इतना नहीं करता जितना आपने मेरे लिए किया। सच में। कौन से सगे भाई की बात कर रहे हो तुम? उसी की तो कमी थी मेरी जिंदगी में, पर तुम्हारे रूप में वो भी मिल गया। पाप्या, आज तूने मेरा दिल जीत लिया। सच्चाई और ईमानदारी से काम करना। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ओ पेंटर बाबू, आपको आजकल कुछ ज्यादा ही गाने सूझ रहे हैं। ये बताइए कि क्यों हम ही बरगद की पूजा करें और भगवान से यही पति 7 जन्म मिले प्रार्थना करें? देखो माया, अब मुझे तुम्हारे इस तरह के बर्ताव की अच्छे से आदत पड़ गई है। मैं उसके बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। अभी तो मुझे तुमसे सिर्फ ये पूछना है कि तुम दरअसल कहना क्या चाहती हो, ये अभी बताओगी या झगड़ा होने के बाद? हम क्या कहना चाहते हैं अब कहने के लिए बाकी क्या रह गया? घर में 2-2 बहुएं आ गई हैं, फिर भी आपकी हल्दी नहीं छूट रही। माया, मैंने किया क्या है? क्या हुआ है अब? तुम्हारी वो चित्रा नौटंकी, उसने आपको राखी क्यों नहीं बांधी? अब भाग कहाँ रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बोलिए ना। देखो माया, चित्रा ने मुझे इसलिए राखी नहीं बांधी क्योंकि वो हमारे रिश्ते को कोई भी नाम नहीं देना चाहती, और मुझे भी कोई एतराज नहीं। हे भगवान, ऐसा क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच? उसने मुझे राखी नहीं बांधी तो इसका मतलब हमारे बीच में कुछ गलत रिश्ता है, ऐसा है क्या? और क्या हम दोनों अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं क्या? ओ पेंटर बाबू, रंगों के साथ साथ चूना लगाना भी सीख गए हो आप? अपना नाजायज रिश्ता छुपाने के लिए ऐसे क्यों झूठ बोल रहे हो? हमें सब पता है। क्या जानती हो तुम? आप उस नक्चड़ी के साथ दूसरा घर बसाने की फिराक में हो। चाय बन गई फाइनली? प्रिया, पाप्या, कितना हुआ हमारा? और हाँ, हमारे दोस्त भी चाय पीकर गए हैं, तो उनका हिसाब भी बता देना मुझे। कैसी बात कर रहे हो सत्या भैया? अब आपसे भी पैसे लूंगा क्या मैं यहाँ पर? तब तो बहुत बड़ी दिक्कत है पप्पू। मुझे लगता है हफ्ते भर में ठेला बंद करना पड़ेगा फिर। क्यों? क्यों मतलब? अरे पाप्या, तुम्हें अच्छे से धंधा करना है ना, तो सबसे पहले मुफ्त में बांटना बंद करो, उधार देना बंद करो। ये ठेला रोजी रोटी है और पैसों को कभी भी ना नहीं कहते हैं। और अब तुम ईमानदारी से मेहनत की रोटी कमा रहे हो, तो लेन देन में होशियार रहना पड़ेगा ना। और अगर हम ही अपने बंदों की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? मैं समझ गया सत्या भैया। अब तो मैं उधार देने से रहा, आज से उधारी बंद। ये लो। शाबाश, सत्या बिल्कुल सही कह रहा है। अगर हम ही हमारे दोस्तों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो आज से उधार देना बंद। वाघमारे, मैं चलता हूँ। आप अपने भाई का ख्याल रखिए। पाप्या, चलता हूँ मैं। जी सत्या भैया।
हमें हमारे सिखाया गया है कि पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, इसलिए हम आपसे राखी बांधने आए हैं। मंजू दीदी, तुम्हें पता है हमें स्कूल में क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? पुलिस हमारी सुरक्षा करती है तो हमें उन्हें राखी बांधनी चाहिए। मैं बांध दूं? बांध दो। मंजू दीदी, तुमसे एक बात कहूं? कहो। हमारे लिए तुम सुपरमैन हो। बाय। वाघमारे, एक बात कहूं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और ये चीज तो आज देख लिया मैंने। इस छोटी सी बच्ची ने तो आपको सुपरमैन कहा है, मतलब अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, है ना? माँ, तुम्हें कहा था ना कोई काम मत करो। तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो उठो तुम। अरे सिर्फ चावल साफ करी हो, इससे क्या तकलीफ होगी? तुम कुछ मत कहो, तुम्हें आराम की जरूरत है, अब कोई काम नहीं। सुना अरे तुमने? आमरी, वो चावल सब मिक्स हो जाएंगे। उनका क्या करना है वो मैं देख लूंगी। तुम पहले अंदर जाकर आराम करो। हाँ, पर चलो। पहले इसे जगह पर तो रख दूं। मैं करती हूँ ना, कहा ना मैंने। माँ, अमरी, अरे क्या शोर चल रहा है दोनों का? दीदी, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। माँ, बैठो। कैसी हो माँ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो बिल्कुल ठीक है। अब दवाई की भी कोई जरूरत नहीं। आराम करने को कहो तो काम करती रहती है फिर भी। मतलब? दीदी, माँ की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। उस दिन वो मार्केट से लौटी तो वो औरत और वो उसका पति वो टीवी देख रहे थे। उसी वक्त माँ को चक्कर आ गए। आमरी, अब ये सब जाने दो। चक्कर? क्या हुआ था माँ को? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अमरी, मुझे बताओ क्या हुआ था? दीदी, माँ को चक्कर आ गए और वो नीचे गिर गई थी। क्या? हाँ, और यहाँ माँ को चक्कर आ गए थे और वो लोग आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे। मंजू देखो, अब उम्र के हिसाब से ये सब होता रहता है ना? माँ, हम दोनों है ना तुम्हें संभालने के लिए। हम दोनों को बेसहारा करने का इरादा है क्या तुम्हारा? माँ, हमें तुम्हारे साथ रहना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं खुद का ख्याल भी रखूंगी। ठीक है, पर दीदी आज तुम जरूर आओगी, ये मुझे पक्का पता था। आज रक्षाबंधन है ना? लेकिन वो लोग कहाँ पे हैं? वो पार्षद ने कुछ प्रोग्राम रखा है, वहाँ गए हैं। धनाजी राव काम पर गए हैं। चलो, उनके आने से पहले तुम दोनों राखी बनाओ। मैं अभी तैयारी करती हूँ। हाँ? नहीं अमरी, दीदी, पापा हमेशा कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, पर उनके बाद तुमने ये पूरा घर संभाला है। तुम्हें नौकरी नहीं करनी थी, फिर भी तुमने ये नौकरी की, मुझे पढ़ाया। मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है, मुझे हर जन्म में तुम जैसी ही दीदी मिले।
माँ खुश रहो। हाँ वाघ मारे। हेलो सत्या, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। माँ के पास आई हूँ, अभी निकल रही हूँ। मैं भी इसी इलाके में ही हूँ, तुम्हें लेने आ जाता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं बाहर आती हूँ। चलो मैं निकलती हूँ। वाह 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 वाह, मैं घर में नहीं हूँ ये देखकर माँ बेटी की अच्छी खिचड़ी पक रही है। हाँ, त्योहार के दिन तुम्हारे बारे में सोचे इतनी जरूरी नहीं हो तुम हमारे लिए। अमरी, ऐसा नहीं है, मैं रक्षाबंधन के लिए आई थी। अब झूठी वजह मत बता। मैं घर में नहीं हूँ ये देखकर तुम्हारा प्लान चल रहा था, यही सच है। और ये क्या मंजू, हाँ? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हारी माँ कैसी है, ठीक है क्या? हम यहाँ क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, तुम्हें पता भी है कुछ? हमसे कोई मतलब है या नहीं है? तुम्हें ना आदत हो गई है, आदत, अब वहाँ के अमीरी की। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे घर की बहुत याद आती है। एक मिनट, हाँ। दीदी, इनको बिल्कुल पैसे मत देना। वो तुमसे पैसे नहीं लेगी, ऐसी जबान दी है इन्होंने मुझे। तुम्हारी पगार मिलने के बाद तुम्हारी तनख्वाह मिली क्या? नहीं। नहीं ना, कोई बात नहीं फिर। अरे ओ मंजू, तुम्हें एक बार बताया हुआ समझ नहीं आता है क्या? तुम्हें मैंने बताया था ना, जब तक उस सत्या सुरवे से डाइवोर्स नहीं लेती इस घर में कदम भी मत रखना, समझी क्या? चलो निकलो यहाँ से। अरे सुनिए बुआ जी, जुबान कंट्रोल करिए वरना। वरना क्या? वरना क्या? हाँ,
ए! मेरे घर में आकर मेरे ही बेटे को मार रहे हो तुम? क्यों? खुद के बेटे को पिटता हुआ देखकर तकलीफ हुई आपको? जरा सोचिए उस माँ को कैसा लगा होगा। सत्या तुम वाघमारे, आप शांत हो जाइए। आप शांत रहती हैं इसलिए होता है ये सब। ऐसे लोगों को उसी जगह कुचलना चाहिए। सुन लो बुआ जी, अब अगर कभी वाघमारे या उनकी फैमिली में से किसी को भी तकलीफ हुई ना, तो तुम्हारा ये 1.5 फीट का गड्ढा 1.5 सेंटीमीटर का बन जाएगा। समझ गया? हमेशा के लिए प्रोग्राम फिक्स कर दूंगा। चलो वाघमारे। सत्या, तुम बेवजह ही बीच में आए। हमारा रिश्ता चंद दिनों का है, उसके बाद सब कुछ मुझे ही संभालना होगा। उस वक्त क्या करूंगी मैं? एकदम सिंपल सोल्यूशन है वाघमारे। ऐसे लोगों को सर पर बिठाते ही नहीं है। तुम सुनती हो ना, इसलिए ये लोग ज्यादा बोलते हैं। फिर भी मुझे ही संभालना होगा। चलो। अच्छा ठीक है। जब भी उन्हें रोकती हूँ तो वो माँ को सताती है। माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए अमरी काम पर जा रही है और वो माँ को बहुत सताती है। अगर माँ को कुछ हो गया तो? वाघमारे, सॉरी। वाघमारे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा हमेशा, पर फिर भी मैं इस मामले में हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वादा करता हूं मैं तुम्हारी फैमिली पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। चाहे कोई भी दिक्कत हो, उसे झेलने के लिए ये सत्या हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ है आपको? मम्मी, देखिए मुझे पता है आप मुझ पर गुस्सा हैं, और आपका गुस्सा ठंडा होने तक के लिए मैं शांत था। लेकिन माँ, मैं सच कह रहा हूं, वाघमारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है।
और ना ही कभी होगा। मैं सिर्फ इंसानियत के लिए उससे ऐसे पेश आ रहा हूँ मम्मी, और यही हमेशा से कहता आया हूँ, और अभी भी आपसे यही कहूंगा मैं मम्मी। मम्मी प्लीज गुस्सा छोड़िए और आपके प्यारे दुलारे बेटे के साथ थोड़ी सी बात कर लीजिए। सत्या, मुझे लगता था सिर्फ मेरा बेटा ही मेरे हाथ से निकल गया है, पर अब मेरा पति भी मेरे हाथ से निकल चुका है। पति हाथ से निकल गया मतलब? हमारा पूरा घर टूट रहा है सत्या। तुम्हारे पिता इस उम्र में दूसरी औरत के पीछे पड़े हैं। मम्मी, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हो रही है। पापा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तुम्हें ऐसा लगता है, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है। मतलब क्या देखा आपने? और कौन है वो औरत? वो चुड़ैल, तुम्हारी चित्रा मैडम। क्या मम्मी? सत्या, अरे मम्मी, तुम्हारे पापा ने भी ऐसे मजाक किया, अब तुम भी यही कर रहे हो, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी। आप बैठो, बैठो यहाँ, बैठो, आप बैठो, शांत हो जाओ। और अब आप मुझे बताओ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कल रक्षाबंधन था, वो आई थी यहाँ। आज रक्षाबंधन है ना, तो आप अपने भाई को राखी बांध कर ही जाइए। हाँ, ये ऐसा भाई बहन का रिश्ता हम कभी चाहते ही नहीं थे। देखो प्रभा, हर रिश्ते को ऐसे नाम देना जरूरी थोड़ी ना है प्रभा। बिल्कुल सही कहा तुमने चित्रा। देखो मम्मी, मेरी और पापा की कितनी भी दुश्मनी हो, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसकी फुल गारंटी है मुझे। मुझे बताओ, वो रात पे किसको फोन करते हैं? नहीं। कभी अचानक बाहर घूमने जाते हैं? नहीं। मम्मी, तो वही तो बता रहा हूँ ना मैं आपको। आप बस ऐसे ही टेंशन ले रही हैं। आपका हीरो आपका ही है। और अगर हम राखी की बात करें तो दोस्तों को ऐसे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है ना। अब बस आप ऐसे गलतफहमी मत रखिए। ऐसा कहते हो? हाँ, तो तुम्हारी बात सुनकर थोड़ा अच्छा लगा मुझे। अब आप शांति से जाकर सो जाइए। नींद कैसे आएगी मुझे? पेंटर का कुछ नहीं होगा, पर उसके बेटे का कोई भरोसा नहीं। उस चुड़ैल ने कहा घूमने जाओ, तो तुम घूमने जाओगे ना उस वाघमारे के साथ? अरे मम्मी, हम नहीं जाएंगे घूमने। अभी के लिए कैंसिल किया है हमने। क्या? कैंसिल कर दिया? हाँ। ये अच्छा हुआ। पर सत्या, तुम दोनों के बीच कुछ है तो नहीं? मम्मी, अब क्या हाथ पे टैटू बनवा कर दिखाऊं आपको? हमारे बीच कुछ नहीं है। हाँ, सत्या, इसका कुछ कह नहीं सकते। देखो, पता है औरतों के पास जादू होता है। कल तुम्हें उससे प्यार हुआ तो क्या करेंगे फिर? मैं और प्यार में? मम्मी, ये सत्या कभी भी प्यार नहीं कर सकता। मेरा प्यारा दुलारा बेटा। अब देखो, हंसते हुए कितनी प्यारी लगती हो आप। आप बस बेवजह टेंशन लेती हैं। जयदया, तुम्हारा टिफिन। जयदया, हाँ? यहाँ आओ। क्या हुआ मम्मी? दुकान कैसी चल रही है तुम्हारी? बहुत अच्छी चल रही है मम्मी। ये त्योहार के महीने चल रहे हैं ना, तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है मम्मी। अब गणेश जी आएंगे तो सोच रहा हूँ कि लड्डू, मोदक, इन सब की भी तैयारी कर लूँ मैं। बहुत बढ़िया। पर जयदया, बहुत काम होता है ना तुम्हें? अरे अब ठीक है ना मम्मी। वैसे भी किसी और का काम करने से अच्छा चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम दोनों ठीक से बैठो वरना गिर जाओगे। ये क्या? मेरे आने से पहले भाग रहे थे तुम दोनों। चेतू, हाय प्रभा। आओ 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 आओ। तुम आती हो तो बिल्कुल फ्रेश लगता है। देखो, मैंने कहा था ना।
सत्या, बताया था ना तुम्हें, इन दोनों में कुछ चल रहा है। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस गलतफहमी में मत रहो। और मैडम यहाँ पापा के लिए नहीं है, हमारे लिए आई हैं। अरे तुम्हारे लिए आई है या तुम्हारे नाम पर उनसे मिलने आई है? अरे मम्मी आप भी ना। नहीं प्रज्ञा, बहुत हुआ। अब मुझ में और पेशेंस नहीं है। पर सुनो, नहीं। सत्यजीत मंजरी, आज मैं सारे सवालों का जवाब मांगने आई हूँ। उसके बिना मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। इसलिए आज बताते हैं, कल बताते हैं कहकर तुम दोनों मेरा टाइम बर्बाद मत करो। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा एक काम है। प्रभाकर की तरह मैं ये रिश्ता कायम रहे, इसलिए मैं बिल्कुल भी इमोशनल तो नहीं होने वाली हूँ। तुम्हें अलग होना है ना, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें सबूतों की जरूरत है। वो सारे सबूत इकट्ठा करने मैं यहाँ पर आई हूँ। इसलिए जल्दी से फैसला करके मुझे बताओ। वरना मैं कोर्ट को रिपोर्ट कर दूंगी कि तुम्हें अलग नहीं होना है। ऐसा नहीं है मैडम, अब त्योहार के दिनों में मेरी ड्यूटी लगी हुई है, छुट्टी मिलना अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है। काम हमेशा होता रहेगा। तुम्हें अलग होना है ना, तो समय निकालना होगा तुम्हें। हाँ मैडम, वही तो बता रहा हूँ मैं, छुट्टियाँ नहीं मिल रही। हाँ मैडम, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन छुट्टी मिलना मुश्किल है। बहाने मत बनाओ अब तुम दोनों। जल्दी फैसला लो और मुझे बताओ, ठीक है? मैडम, दोनों कह रहे हैं ना उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तो फिर क्यों पीछे पड़ी हो आप उनके? अलग होना है ये बताया ना उन्होंने, 1000 बार कहा अलग होना है, और क्या सबूत चाहिए?